नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2021 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम जनवरी 2021 का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल एशियाज फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट भी सेटअप इन हिमाचल। एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान हिमाचल में कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था और फिर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी हम बात करते हैं। तो ये बात कही गई थी गिरिराज पत्रिका में कि 100 करोड़ रुपए से जो है ये एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो चूड़धार में ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और चूड़धार में ये स्थापित किया जाएगा तो इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। देखो, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही 6 सिग्मा हेल्थ केयर कंपनी के साथ जो है वो जिला शिमला और चूड़धार क्षेत्र में जो है वो एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश समझौते के ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ से जो बात रखने, एक और चीज़ याद रखने की जरूरत है, वो है 6 सिग्मा हेल्थ केयर। ये जो 6 सिग्मा हेल्थ केयर है ये पर्वतीय स्वास्थ्य टीम है। इसे जो है भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ये जो 6 सिग्मा हेल्थ केयर है ये इसने जो था वर्ष 2009 से जो है वो अधिक ऊंचाई वाले धार्मिक क्षेत्र जैसे कि अमरनाथ हो गया, कैलाश मानसरोवर हो गया, केदारनाथ हो गया, मणिमहेश हो गया, उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी उस टाइम का हो गया, नेपाल में भूकंप आया था उस टाइम का हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदान करवाई हैं। तो यही 2-3 चीज़ें आप याद रखिए कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है 6 सिग्मा हेल्थ केयर के साथ जो है वो शिमला और चूड़धार क्षेत्र में जो है वो एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। बस इतना याद रखिएगा। बाकी कुछ जनरल नॉलेज के लिए जो मैंने आपको बताया वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मैनी स्वच्छता कैफेज विल बी सेटअप बाय हिमाचल गवर्नमेंट बाय 2023। हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर 2023 होगा। PDF में मैं करेक्ट कर दूंगा। 2023 तक कितने स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 2023 तक जो है वो 100 स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी 100 जो है वो सही आंसर है। अब न्यूज़ में क्यों था ये बात भी कर लेते हैं। बात कुछ इस तरह से हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2023 तक 100 स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे। और ये स्वच्छता कैफे जो हैं वो ग्राम हट योजना के तहत जो है इनका निर्माण किया जाएगा। तो किस योजना के तहत इनका निर्माण किया जाएगा, ग्राम हट योजना के तहत। पहले तो स्वच्छता कैफेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ये लेटेस्टली उस टाइम न्यूज़ में चला था, तो उस टाइम भी हमने बात की थी। अब देखिएगा किसी ना किसी एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 100 स्वच्छता कैफे जो है वो इनका निर्माण किया जाएगा और इनकी लागत रहेगी 10 करोड़ रुपया। 2023 तक के किए जाएंगे एस्टेब्लाइज। और इनका एम क्या होगा, इनका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट ये होगा कि जो रैग पिकर्स होते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे प्लास्टिक जो है ये कलेक्ट करेंगे। जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको ये कलेक्ट करेंगे। और इसके बाद पहला स्वच्छता कैफ़े कहाँ पर स्थापित किया गया था या फिर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, तो पहला स्वच्छता कैफ़े इनॉग्रेट किया गया था ग्राम पंचायत रैधाली में। ये रैधाली ग्राम पंचायत जो है वो नालागढ़ एरिया में पड़ती है। नालागढ़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। और दूसरा स्वच्छता कैफे इसके बाद नागर में किया गया, नागर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बात कि पहला स्वच्छता कैफे कहाँ पर किया गया, दूसरा स्वच्छता कैफे कहाँ पर किया गया, किस योजना के तहत ये स्थापित किए जाएंगे, कितने किए जाएंगे, कितनी इनकी लागत रहेगी, कब तक स्थापित किए जाएंगे, ये सब A to Z आपको याद रखना है। अब इसी आर्टिकल में एक और बात भी कही गई थी। बात कही गई थी कि स्वच्छता कैफे स्थापित तो किए जाएंगे परंतु स्वच्छता कैफे योजना जो है, इस योजना में जो है वो जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं उनसे 75 रुपये प्रति किलो की दर से जो है वो प्लास्टिक कचरा खरीदा जाएगा। याद रखिएगा 75 रुपये पर केजी, इतनी दर से जो है वो कूड़ा खरीदा जाएगा। ये भी याद रखिए। बस इतना सा याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्की पार्क टू बी एस्टेब्लाइज्ड फॉर टूरिस्ट एट विच प्लेस। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर पर्यटकों के लिए स्थापित किया जाएगा। ये हिमाचल में स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये कुफरी में स्थापित किया जाएगा।
ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुफरी में स्थापित किया जाएगा, तो न्यूज़ क्या थी, क्यों ये चर्चा में था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि आर्टिकल आया था कि कुफरी में जो है वो देश का पहला स्की पार्क जो है वो बनाया जाएगा। 250 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा और 5.04 एकड़ भूमि पर जो है इसको विकसित किया जाएगा। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है आइस स्केटिंग रिंक से रिलेटेड। आइस स्केटिंग रिंक जो है वो कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आइस स्केटिंग रिंक शिमला में स्थापित किया गया था, 1920 में स्थापित किया गया था और मिस्टर ब्लेसिंगटन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये याद रखिए, 1920 और मिस्टर ब्लेसिंगटन, ये दो नाम आप याद रखिए, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि ये जो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट इंडोर स्की पार्क कुफरी में स्थापित किया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इसका होगा कि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। और ये जो MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ये किसके बीच में साइन किया गया है? तो ये हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में साइन किया गया है और नेक्सन्स डेवलपर्स के बीच में साइन किया गया है। ये नेक्सन डेवलपर्स जो है ये इसको बिल्ड करेंगे, इन दोनों के बीच में HP स्टेट गवर्नमेंट और नेक्सन्स डेवलपर्स के बीच में ये स्थापित जो हस्ताक्षर हैं वो किए गए हैं, यानी कि MOU साइन किया गया है फर्स्ट इंडोर स्की पार्क स्थापित करने के लिए। कुफरी में ये स्थापित किया जाएगा। अब देखो, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपने मेंस के एग्जाम में भी लिख सकते हैं, चाहे वो एलाइड का मेंस है चाहे HS का मेंस है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिसाइडेड टू डेवलप सिक्योरिटी सिस्टम इन शक्तिपीठ्स ऑन द लाइन्स ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने किसकी तर्ज पर शक्तिपीठों में सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया है? अभी न्यूज़ में क्यों है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो शक्तिपीठों को जो है वो तिरुपति मंदिर की तर्ज पर जो है वो इनका प्रबंधन होगा। तो तिरुपति टेम्पल इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो शक्तिपीठ हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि नैना देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, चामुंडा हो गया, ज्वालाजी हो गया, ब्रजेश्वरी हो गया, ये जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, यहाँ का जो पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम है या फिर यहाँ पर जो डोनेशन आती है उसका मैनेजमेंट है या फिर कुछ और भी है, उन सभी को जो है वो तिरुपति टेम्पल जो है उसकी जो मॉडल है उसी मॉडल पर जो है वो डेवलप किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अभी जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जो है वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति का दौरा भी किया और मंदिर प्रबंधन व्यवस्था के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। जानकारी इसलिए प्राप्त की गई क्योंकि अपने हिमाचल में भी हम इस तरह की व्यवस्था जो है वो स्थापित कर पाएँ और हिमाचल में जो है एक तो टूरिज्म को भी यहाँ से बढ़ावा मिल जाएगा, जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म को जो है यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। तो ये नई टर्म आप ऐड कर सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म। ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सीक्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 35 to 20 बाई विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक शिशु मृत्यु दर जो है, इसको IMR भी कहा जाता है, 35 से घटाकर 20 करने का प्रयास कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश प्रयास कर रही है कि 2022 तक की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको 35 से घटाकर जो है वो कहाँ तक ले आए, 20 तक जो है वो ले आया जाए। अब यहाँ से कुछ बात करते हैं। अब यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, देखो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि कुछ SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको 2022 तक अचीव किया जाएगा 2030 के बजाय। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, हिंदी में ही देख लीजिए। हिंदी में देखिए, सबसे पहला तो है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को मौजूदा स्तर से 2% कम करना जो है वो है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 2% कम और करना इनका लक्ष्य है। दूसरा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर है उसको 35 से घटाकर 20 करने के लिए कहा गया है। और तीसरा है कि 2020 तक 100% आबादी को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और उसी को बनाए रखा जाएगा। और अगले चौथे नंबर पर बात की गई कि प्राथमिक और मध्य स्तर के स्कूलों में शून्य तक की ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, यानी कि जो स्कूलों से ड्रॉप आउट होती है, बच्चे छोड़कर जाते हैं, उसको 0 तक लाया जाएगा। और उसके बाद 5वें नंबर पर बात की गई कि 0 से 6 वर्ष की श्रेणी में जो 1000 लड़कों पर लड़कियों का अनुपात जो है वो 909 से 940 तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। अब ये सब आपको PDF में भी वैसे मिल जाएगा। तो ये सब हमने टारगेट रखे हैं, 5 गोल हमने डिसाइड किए हैं कि जो हम 2022 में अचीव करेंगे इंस्टीड ऑफ 2030।
ठीक है। वैसे तो SDG का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अब यहाँ से अलग अलग घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो मैनेज आपको करना है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो और किस तरह से इन 5 पॉइंट्स को याद रखते हो। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? ये तो हम डिस्कस कर ही लेंगे कि कब से लेकर कब तक मनाया जाता है, परंतु बात क्या थी? तो बात ये थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह जो है वो मनाया जाएगा। यही बात गिरिराज पत्रिका में भी कही गई थी। मनाया क्यों जाएगा? ताकि लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए सड़क सुरक्षा से लेकर, जैसे कि हेलमेट पहना जाए जब भी आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक सिग्नल होता है उनका पालन किया जाए, छोटी छोटी चीज़ें जो ट्रैफिक से रिलेटेड होती हैं। तो ये मनाया जाता है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 18 जनवरी टू 17 फरवरी जो है ये मनाया जाता है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो है वो मनाया जाता है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। और इसका जो स्लोगन है वो क्या था? वो था सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। ये इसका स्लोगन था, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा स्लोगन के साथ इसको मनाया गया। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये 1 महीना लगभग मनाया जाएगा, तो 1 महीने में जो है ये कैसे मनाएंगे, इसको क्या किया जाएगा? तो 1 महीने में भी जो है वो दिन डिसाइड किए गए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे कि 19-20 जनवरी को जो है वो पैदल चलने वाले वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, इन सभी की सुरक्षा को लेकर जो है वो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 21 से लेकर 23 जनवरी तक जो है वो रफ्तार के बारे में, या फिर रफ्तार के कारण तेज रफ्तार से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में जागरूक लोगों को किया जाएगा। 27 से लेकर 28 जनवरी को जो है वो हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। 29 जनवरी को जो है वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा कि वो रोज डे मनाएं। 30 जनवरी और 1 फरवरी को जो है वो सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। 2 और 3 फरवरी को वाहन चालकों को जो है वो नेत्र जांच शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इसको डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे भागों में, तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसीगढ़ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चौसीगढ़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौसीगढ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, मंडी जिले में तो स्थित है, मंडी में ये कहाँ पड़ता है? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये करसोग उपमंडल में जो है वो चौआसी क्षेत्र आता है, जहाँ पर ये चौसीगढ़ स्थित है। यहाँ पर चौआसी सिद्ध बाबा का विशाल भव्य मंदिर भी स्थापित किया गया है। ये जो चौसीगढ़ है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 9000 फीट। एक और बात भी कही जाती है चौसीगढ़ के बारे में, जैसे गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो 84 सिद्धों के साथ जो था इस स्थान पर आए थे, इसीलिए इसे 84 भी कहा जाता है और 84 गढ़ नाम ये पड़ा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। ये जो 84 सिद्ध हैं इनका निर्माण जो था वो सुकेत के संस्थापक राजा वीरसेन ने किया था। ये भी आप याद रखिए कि सुकेत की स्थापना किसने की थी? वीरसेन ने। और सुकेत की स्थापना जो की थी, इनके 84 सिद्ध की स्थापना भी इन्होंने वीरसेन ने ही की थी। अब यहाँ पर इसी आर्टिकल में जो था एक किताब की बात भी की गई थी। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किताब किसने लिखी? तो ये किताब लिखी गई थी जे हचीशन और जे बोगल के द्वारा। तो ये इनका नाम भी आप याद रखिए, जे हचीशन और जे बोगल। अब चौरासीगढ़ मंदिर के बारे में, आप चौरासीगढ़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा। जैसे कि काठगढ़ के बारे में आपसे पूछा गया था, वैसे ही चौरासीगढ़ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है देयर वर 2 गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन कबड्डी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 2014 एशियन गेम्स, हु वर दे? तो भारतीय कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की 2 लड़कियां थी जिन्होंने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनके क्या नाम है? उनके नाम आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये हमने मिशन HCS में डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।